हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ऑटोकैड के अंदर हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पर ये 2D ऑब्जेक्ट ड्रा करना। तो ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो हमने अभी तक कमांड्स कवर अप की है उन सभी का यहाँ पर रिविज़न होने वाला है। तो यहाँ पर जो इस वीडियो के अंदर हम कमांड्स कवर करने वाले हैं वो है यहाँ पर ड्रा पैनल के अंदर लाइन कमांड, और उसके अलावा हम यहाँ पर लाइन विद एंगल, सर्कल, 10 रेडियस, और मॉडिफाई पैनल के अंदर यहाँ पर पोलर एरे, मिरर, ऑफसेट, ट्रिम, फिलेट कमांड का यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन सभी कमांड्स को हम इस 2D ऑब्जेक्ट को ड्रा करने के लिए यूज़ करेंगे। और साथ में दोस्तों अगर आपको ये एक्सरसाइज फाइल अगर डाउनलोड करनी है तो इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड साथ में दोस्तों अगर आपको हमारी ऑटोकैड की 2D और 3D प्रैक्टिस एक्सरसाइज की बुक अगर परचेज करनी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक QR कोड प्रोवाइड कर रखा है स्क्रीन के ऊपर। आप उसको स्कैन करके हमारी वेबसाइट के थ्रू आप हमारे ऑटोकैड 2D 3D एक्सरसाइज ई बुक को परचेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस ऑब्जेक्ट को ड्रा करना। तो इस ऑब्जेक्ट को ड्रा करने से पहले हमें यहाँ पर इस ड्राइंग को रीड करना ज़रूरी होता है सबसे पहले। और सबसे इजी मेथड क्या है दोस्तों, अगर हमें कोई भी 2D और 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसको ड्रा करने के लिए, कि जो आपको सबसे इजी पार्ट लग रहा है उस 2D ऑब्जेक्ट के अंदर या 3D ऑब्जेक्ट के अंदर, आप पहले उसको ड्रा कीजिए। यहाँ पर ये जो हमारा सेंटर का पार्ट है इसके अंदर हमें यहाँ पर सर्कल दिए हुए हैं। एक तो हमें यहाँ पर ये इनर सर्कल दे रखा है, एक हमें यहाँ पर ये आउटर सर्कल दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो हमारा सेंटर का पार्ट है इसको हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पर ये जो अपर पार्ट है ये हम क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर भी आपको यहाँ पर सिर्फ एक पोर्शन को क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास मिरर कमांड होती है डुप्लीकेट करने के लिए इन ऑब्जेक्ट्स को। तो हम यहाँ पर ये जो अदर पार्ट है इसका वो हम यहाँ पर मिरर कमांड की मदद से क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा टॉप पार्ट क्रिएट हो जाएगा उसकी भी हम यहाँ पर एक मिरर कॉपी बॉटम के अंदर क्रिएट कर देंगे। तो ये बिल्कुल ही ईजी है ड्रा करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रा करना। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे यहाँ पर जो हमारा इनर सर्कल है इसका जो डायमीटर है यहाँ पर हमें डिफाइन कर रखा है 55। यहाँ पर हमारे पास ये 55 डायमीटर है, ना कि रेडियस। तो हम यहाँ पर सर्कल कमांड लेंगे। तो सर्कल कमांड हम ड्रा पैनल में से यहाँ से भी ले सकते हैं, या हम C एंटर करेंगे, शॉर्टकट कमांड सर्कल की C एंटर करते हैं। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट हम यहाँ पर कहीं पर भी दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया। उसके बाद हम यहाँ पर D एंटर करेंगे या डायमीटर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डायमीटर दे रखा है। तो मैं यहाँ पर D एंटर करता हूँ या यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर हम डायमीटर दे देते हैं इसका 55, एंटर करेंगे। दोबारा हम यहाँ पर सर्कल कमांड लेंगे, C एंटर करते हैं, और अब की बार यहाँ पर मैं कर्सर को थोड़ा सा इसके ऊपर लेके जाता हूँ सर्कल के ऊपर, ताकि इसका जो सेंटर पॉइंट है हमें यहाँ पर ये शो हो जाए। तो अभी यहाँ पर ये जो प्लस का आइकन है ये हमारा इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है। इसके ऊपर हम यहाँ पर ये क्लिक करेंगे दोबारा सेंटर पॉइंट डिफाइन करने के लिए, जो हमारा आउटर सर्कल है उसका। तो यहाँ पर जैसे मैं ये कर्सर को मूव करता हूँ तो अभी हम नेक्स्ट यहाँ पर जो आउटर सर्कल है उसका डाया कितना दे रखा है हमें, यहाँ पर ये दे रखा है 90। तो हम ये यहाँ पर ये सर्कल जो है 90 डाया का क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर D एंटर करता हूँ डायमीटर एंटर करने के लिए, और यहाँ पर 90 एंटर कर देता हूँ। तो ये हमारा 90 डाया का आउटर सर्कल क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट शेप दे रखी है हमें यहाँ पर ये दे रखी है इस 2D ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये शेप हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर ये जो दो लाइनें हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर हमें डिफाइन है 8। तो यहाँ पर हम एक रेफरेंस के लिए एक सेंटर से एक लाइन ड्रा कर लेंगे किसी भी डिस्टेंस की, और फिर उसकी ऑफसेट कॉपी क्रिएट कर लेंगे कितनी डिस्टेंस के ऊपर, जो हमें यहाँ पर टोटल लेंथ दी हुई है उसका हाफ। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएंगी 4। तो हम यहाँ पर लाइन कमांड ले लेते हैं, L एंटर करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये देते हैं इसका सेंटर पॉइंट, और यहाँ पर ये मैं क्लिक कर देता हूँ। इसकी डिस्टेंस आप कुछ भी रख सकते हो, बस ये जो हमारा आउटर सर्कल है इससे ये बाहर होनी चाहिए लाइन। ओके, अब यहाँ पर हम ऑफसेट कमांड लेंगे, O एंटर करेंगे ऑफसेट कमांड के लिए। अब ये हमसे पूछेगा ऑफसेट डिस्टेंस, तो ये हमें कितनी चाहिए 4। हम यहाँ पर 4 ऑफसेट डिस्टेंस दे देते हैं इसकी। अब ये हमसे पूछेगा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए ऑफसेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ये जो हमने लाइन ड्रा की है इसका ऑफसेट ले लेता हूँ, एक तो ऊपर की तरफ 4 की डिस्टेंस पे, एक नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ये जो सेंटर लाइन है इसको हम यहाँ पर डिलीट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट की दबाएंगे। उसके बाद जो हमारी यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एजेस है इस लाइन की उनको हम यहाँ पर ट्रिम कर लेंगे। तो यहाँ पर ट्रिम कमांड लेंगे, TR एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे।
यहाँ पर इन लाइनों को ट्रिम कर लेते हैं और यहाँ पर इन लाइनों को ट्रिम कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हम एस्केप की दबाएंगे तो यहाँ पर ये हमने शेप क्रिएट कर ली है, जो कि हमारी 2D शेप यहाँ पर ये है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे होगे इस 2D शेप की यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ के अलोंग यहाँ पर कॉपी क्रिएट हो रखी है। तो यहाँ पर इस सर्कुलर पाथ के अलोंग अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है तो उसके लिए सबसे ईजी कमांड कौन सी है, पोलर एरे। तो यहाँ पर हम पोलर एरे कमांड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये डुप्लीकेट कॉपी कितनी क्रिएट हो रखी है हमारे इस ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर ये है टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर पोलर एरे कमांड लेंगे जो कि हमारी मॉडिफाई पैनल के अंदर यहाँ पर होती है। इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये हमसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फिर ये हमसे सेंटर पॉइंट पूछेगा, सेंटर पॉइंट हम यहाँ पर ये दे देंगे। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर ऑफ आइटम है वो हमारे यहाँ पर 6 सेट रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इसने इस शेप की 6 कॉपी क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पर हम क्लोज एरे करेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा जो सेंटर का पार्ट है ये हमारे यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ये जो अपर पार्ट हमारे इस ऑब्जेक्ट का ये हम क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर पहले एक पोर्शन ये क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे हमें यहाँ पर ये सर्कल दिखाई दे रहा है और एक हमें यहाँ पर ये आउटर सर्कल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये आर्क दिखाई दे रही है और एक आर्क हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। तो इन सभी को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ये जो हमें सर्कल दे रखा है यहाँ पर इस सर्कल के जो सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस है हमारे इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से वो आइडेंटिफाई करनी है, जो कि हमें यहाँ पर दे रखी है। जैसे इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हमें दे रखी है यहाँ पर 60 और उसके अलावा यहाँ पर हमें एक एंगल दे रखा है इस लाइन का 30 डिग्री, यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है इससे। तो हम यहाँ पर लाइन विद एंगल कमांड का यूज़ कर सकते हैं इस लाइन को ड्रा करने के लिए। तो अभी हमारे यहाँ पर ये जो एंगल है ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर इस लाइन से, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा टोटल एंगल 90 और प्लस में हम यहाँ पर ये 30 डिग्री कर लेंगे तो ये हो गया हमारा टोटल 120। तो हम यहाँ पर ये 120 डिग्री के ऊपर ये लाइन ड्रा करेंगे और जो इसकी लेंथ है वो रहेगी 60। तो अभी हम यहाँ पर लाइन कमांड लेते हैं, L एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट है वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पर हम ऑर्थो ऑफ कर लेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लाइन को मूव कर रहा हूँ इधर, तो यहाँ पर ये हमें 2 वैल्यू शो कर रहा है, एक तो इसकी लेंथ और एक इसका एंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ डिफाइन कर देते हैं इसकी, जो कि है हमारी यहाँ पर 60। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एंगल सेट करना है तो हम यहाँ पर टैब की का यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये एंगल डिफाइन कर देते हैं 120। टैब की दोबारा दबाएंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी 60 लेंथ की 120 डिग्री एंगल के ऊपर ये लाइन क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ये जो हमें इनर सर्कल दिया हुआ है इसका सेंटर पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया है, ये क्रिएट कर लेंगे। तो ये जो इनर सर्कल है इसका रेडियस या डायमीटर हमें यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि है 4 और डाया 20। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सिमिलर सर्कल है यहाँ पर ये हमें 20 डाया के दे रखे हैं, इनकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर 4 है। तो हम यहाँ पर सर्कल कमांड लेंगे, दोबारा C एंटर करेंगे। यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ इसका और यहाँ पर D एंटर करेंगे अभी और यहाँ पर इसका डाया दे देता हूँ 20 एंटर। अब दोबारा हम यहाँ पर सर्कल कमांड लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो आउटर हाफ सर्कल दे रखा है ये हमें दे रखा है रेडियस 18 का। तो हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट इस सर्कल का आउटर का सेम रखेंगे और यहाँ पर मैं रेडियस इसकी डिफाइन कर देता हूँ 18, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ये आउटर सर्कल हमारा क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो आर्क दे रखी है हमें 14 रेडियस की, इसको ड्रा करने के हमारे पास 2 मेथड है। एक तो 10 रेडियस कमांड की मदद से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, या हम यहाँ पर फिलेट कमांड की मदद से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलेट कमांड से हम कैसे क्रिएट करेंगे, F एंटर करेंगे यहाँ पर और रेडियस एंटर करेंगे फिलेट की, R एंटर करेंगे और रेडियस हम यहाँ पर दे देते हैं 14, एंटर करेंगे। अब ये सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये दे देता हूँ, सेकंड ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ। तो ये हमारी आर्क यहाँ पर क्रिएट हो गई है 14 रेडियस की। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ट्रिम कमांड दोबारा लेंगे, TR एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेंगे और उसके अलावा मैं यहाँ पर ये ट्रिम कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा शेप है इसको भी मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी जो लेफ़्ट साइड की शेप है वो लगभग तैयार हो गई है। अभी हम यहाँ पर मिरर कमांड लेंगे, MI एंटर करेंगे। अब यहाँ पर ये हमसे पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैं इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये जो हमने आर्क क्रिएट की थी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करेंगे। अब ये हमसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन दी मिरर लाइन, तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ये डिफाइन कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर ऑर्थो ऑन कर लेंगे और यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में हम यहाँ पर ये क्लिक करेंगे ताकि यहाँ पर इसकी मिरर कॉपी परफेक्टली राइट साइड में क्रिएट हो जाए।
अब यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हमारी मिरर कॉपी क्रिएट हो गई है। अब सेंटर में जो हमें आर्क दे रखी है उसकी रेडियस हमें दे रखी है 17 की, तो हम यहाँ पर 10-10 रेडियस की कमांड लेंगे जो कि हमारी यहाँ पर होती है 10-10 रेडियस। इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये हमसे पूछा स्पेसिफाई फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, तो फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट मैं यहाँ पर ये डिफाइन कर देता हूँ, सेकंड टेंजेंट पॉइंट मैं यहाँ पर ये डिफाइन कर देता हूँ। अब उसके बाद में ये रेडियस पूछ रहा है तो यहाँ पर 17 एंटर करता हूँ, तो ये हमारा एक सर्कल क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ट्रिम कमांड ले लेंगे, TR एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे, इसको ट्रिम कर लेंगे, यहाँ पर इसको ट्रिम कर लेंगे, यहाँ पर इसको ट्रिम कर लेंगे। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर इस लाइन को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर जो बॉटम का पार्ट है वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हम मिरर कमांड लेंगे, MI एंटर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जैसे यहाँ तक, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये हमसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, सेंटर पॉइंट मैं यहाँ पर इसका फर्स्ट पॉइंट रखूँगा। उसके बाद जिस भी डायरेक्शन में हमें यहाँ पर इसकी मिरर कॉपी क्रिएट करनी है वो डायरेक्शन हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो अब की बार हमें नीचे की तरफ चाहिए, तो मैं यहाँ पर राइट साइड की तरफ कर्सर को मूव करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे की तरफ इसकी मिरर कॉपी क्रिएट हो रही है। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, नो के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये हमारा बॉटम का पार्ट भी क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों बड़े इजी तरीके से हम यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।